परित्यागी में भी आ रहा है। चलिए ठीक है, तो ये 25वां श्लोक है ना 14वें हाँ, वो अध्याय जो का। है उसमें जो दूसरी लाइन है, सर्वारंभ या परित्यागी तो वो गुणातीत है इसमें स कहते उच्यते। हैं, पीछे से डिस्कशन करके जो आ रहे टिप्पणी की है स्पेशलिस्ट पे, इस वर्ड पे। हाँ हाँ यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ कि तृणवती पुरुष के लक्षण क्या हैं और उसका आचार कैसा होता है। हाँ। ये लक्षण और दूसरे अध्याय में बतलाए हुए स्त्रीक प्रक के लक्षण, तो उन्होंने वो दिए कौन कौन से श्लोक है 255 से 8 तक, हाँ। एवं 12वें अध्याय में के जो बतलाए हुए भक्तिमान पुरुष के लक्षण सब एक से ही हैं। अधिक क्या हम्म। कहें। स्वरंभम स्वारंभम परित्यागी, तुल्य निंदा स्तुति और उदासीन प्रभृति कुछ विशेष विषय भी दोनों या तीनों स्थानों पर एक ही है। इससे प्रकट होता कि पिछले बतलाए में बतलाए हुए चार मार्गों में किसी भी मार्ग के स्वीकार लेने पर भी सिद्धि प्राप्त पुरुष का आचार, उसके लक्षण सब मार्गों में एक से ही रहते हैं। हम्म। तो पीछे अध्याय में, अच्छा अब इसके बाद मैंने वो जो उन्होंने 12वां अध्याय क्या है ना, इस टिप्पणी को उन्होंने मतलब ये कहा था कि उसका असली मतलब वहां देखो। तो यहाँ मैं वो 12वें अध्याय की वो बता रहा हूँ जो उन्होंने बड़ी क्लियर कट कर दिया है। तो वो कह रहे हैं अनिकेत शब्द इन एताइयों के वर्णों में अनेक बार करते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम छोड़ संन्यास धारण करके भिक्षा मांगते हुए जंगल में घूमते रहते हैं और इसका धात्वर्थ बिना घरवाला है। अतः इस अध्याय के निर्मम स्वरंभ स्वारंभम परित्यागी और अनिकेत शब्दों से तथा गीता में अनियत तत्सव परिग है अथवा विवेक सेवी इत्यादि जो शब्द हैं, उनके आधार से संन्यास मार्ग वाले टीकाकार कहते हैं कि संन्यास आश्रम मार्ग का परम ध्येय घर द्वार छोड़कर बिना किसी इच्छा के जंगल में आयु दिन बिताना ही गीता की प्रमुख वो है, मेन थिंग है। और उसके लिए वे स्मृत ग्रंथों के संन्यास आश्रम प्रकरण के श्लोकों का प्रमाण दिया करते हैं। वो इसको कहते हैं गलत है, मतलब बेसिकली मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। अर्थ संन्यास संप्रदाय दृष्टि के महत्व के हो सकते हैं किंतु वे सच्चे नहीं हैं, क्योंकि गीता के अनुसार निरग्नि निष्क्रिय होना सच्चा संन्यास नहीं है। संन्यास में कहते हैं ना तुम अग्नि को नहीं जलाओगे, ओके, हम्म। हम्म। नहीं है। और पीछे कई बार गीता यह स्थान सिद्धांत किया जा चुका है कि केवल फल आशा को छोड़ना चाहिए, न कि कर्म को। अतः अनिकेत पद का घर द्वार छोड़ना अर्थ न करके ऐसा करना चाहिए कि जिससे गीता के कर्म योग के साथ मेल सीखे। वो मतलब बेसिकली इसमें ये कहते हैं कि ये जो है इसमें आपको कर्म तो अभी भी करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली सन्यासी को भी उन चारों मार्गों को, मैं चाहोगे तो मैं इनके 2 पेजों की स्कैन करके लगा दूंगा। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, लगा देना। और हाँ वैसे ये संन्यास और त्याग के बारे में तो आगे बात आएगी, सो हाँ और आई नो, थोड़ा सा, मैं तो बता रहा हूँ कि क्लैरिफिकेशन वहां भी आ जाएगा। उन्होंने इसमें ये दिखाया कि जो ये कहते हैं सन्यासी कर्म नहीं करेगा, दैट्स नॉट राइट। फल उसके कर्म के फल की आशा ना करे, दैट्स ऑल। बस चूंकि चलिए ठीक। उन्होंने जो लोकमान्य तिलक की किताब का टाइटल ही है गीता कर्म योग रहस्य, वो हाँ जो आम आदमी का है कि सन्यासी जो कुछ करना नहीं चाहिए, वो उसको उसके हाँ, वो तो खैर वो एक वो है। चलिए खैर वो मैं क्या कहूँ उसमें कि ये आई नो आई हर अंडरस्टैंड। व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका कोई ना कोई वो निकाल लेता है। वो निकाल देता है, दैट्स राइट। मगर ये वो जो संन्यास जो उन्होंने बना दिया ना, जो ये कि भाई सब कुछ छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह, ये संन्यास की जो जो संन्यास का गुण कह लीजिए, संन्यास की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं है। ये जो है संन्यास का पाथ बना दिया उन्होंने, या कि अगर ये छोड़ देने से धीरे धीरे इच्छाएं छूट जाती हैं वगैरह वगैरह, तो ये संन्यास का एक पाथ बन गया, एक रास्ता बन गया। बट इट इज नॉट संन्यास इन इटसेल्फ। ठीक है ना। तो वो संन्यास इन इटसेल्फ इज स्लाइटली डिफरेंट, इज टोटली डिफरेंट एक्चुअली, नॉट स्लाइटली।
बट वो सन्यास का एक रास्ता सा उन्होंने जोड़ा, तो उसके लिए उन्होंने उसके बाद में कुछ ना कुछ उसके कंडीशंस लगा दी कि भाई निरग्नि होना चाहिए, और कंदमूल फल ही खाने चाहिए, और या भिक्षा से ही जो मिल जाए वही होना चाहिए। मतलब जो आपके जो शारीरिक, क्योंकि आपके पास शरीर है, देह है, तो उसको चलाने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए भी आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसका तात्पर्य उनका ये था। बट वो पाथ बन गया, वो इट्स नॉट रियली या द गोल। द संन्यास इट्स ए स्टेट, इट्स नॉट ए पाथ। बट वो पाथ बना के उन्होंने, दे जस्ट वांट टू गो देयर। सो नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग ए पाथ, बट व्हाट इज रॉन्ग इज इट कि वही वो यही पाथ सत्य है, वो वो गलत वाला हो जाता मामला है जो है, है। वो गलत हो जाता चलो। मतलब उस तरह का पाथ जो है हेल्पफुल हो सकता है, बट दैट्स नॉट द वे, ओनली वे टू डू इट। है। राइट 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 राइट। आई थिंक तो उसका रीजन ये था कि वो जो इनके कैथोलिक, जो इनका कैथोलिक पादरियों का था कि भाई तुम्हें शादी नहीं करो जिससे तुम्हारे को लालच ना हो घर के बच्चों का। आई थिंक दैट्स बट ये तो मतलब क्रिश्चियनिटी तो ओनली 2000 या ईयर ओल्ड है ना। या तो ये सन्यास वगैरह की तो बात हमारे यहाँ तो हजारों सालों से चल रही है। या समझी थी। वो ये तो खैर मतलब इस अदर वे अराउंड, अगर इफ देयर इज या समबडी हु नो आई कॉपीड नो। इट, दे कॉपीड इट फ्रॉम द सनातन धर्म। एनीवे मतलब वी कैन डिस्कस इट आल्सो। बट नो ये नो जो आई डेंट मैंने वो ये जो स्पेशली जो ये शब्द था ना, सर्वारंभ परित्यागी, या मतलब द वन हु डज नॉट इनिशिएट एनी एक्शन, कोई भी कार्य को स्टार्ट नहीं करता है। मतलब कोई भी कार्य को स्टार्ट क्या नहीं करता है, इच्छा से उत्पन्न हुए कार्य को स्टार्ट नहीं करता है। बट देन व्हाट डज ही डू? तो एक्शन कैसे करता है फिर? सो दैट स्टेट बिकम्स टोटली डिफरेंट, दैट स्टेट इज बियॉन्ड ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देन द एक्शन अकर्स एट दैट स्टेट। वो एक्शन जो है वो एक उसको हम इंस्पायर्ड एक्शन कह सकते हैं। उसके लिए मेरे पास तो और कोई वर्ड तो मुझे तो मालूम नहीं, शायद आपको मालूम है। एक वो इंस्पिरेशन के साथ में एक्शन होते हैं फिर वो। सो इट्स ए डिफरेंट स्टेट। सर्वारंभ परित्यागी जो है वो सन्यास के साथ जब जोड़ते हैं तब आप कह देते हैं कि भाई हम खाने पीने के लिए भी अग्नि वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। बट द की हियर इज कि सर्वारंभ परित्यागी हैज टू बी विदाउट डिजायर। डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन को स्टार्ट नहीं करते वो। बट हाउ, व्हाई वुड दे नॉट स्टार्ट ए डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन? द पॉइंट देयर इज कि द डिजायर इटसेल्फ गोज अवे, देयर इज नो डिजायर। बट देन इफ देयर इज नो डिजायर, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि तब तो आप उदासीन होके बैठ जाओगे। या तो बट दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स कि भाई इवन विदाउट द डिजायर द पर्सन इज नॉट उदासीन, द पर्सन इज फुल्ली एक्टिव, फुल्ली एनर्जाइज्ड। Then what this difference कि भाई without desire and yet active, ये विरोधाभास लगता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ माइंड। हमारे माइंड के हिसाब से लगता है कि ये विरोधाभास है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट। when you actually experience that state, let's say even the first state of realization जो है, जो oneness का experience जब आपको हो जाता है, तो when you are in that state of oneness, for example, your desires totally go away. There is no space for desire, and yet you are fully charged and fully active. So ये जो चीजें हैं, ये this some of it one can understand through the experience itself, but others वो तो थोड़ा mental जगलिंग करनी पड़ती है, तो उसमें कुछ जवाब आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते, बट बहुत सारे जवाब आ नहीं पाते हैं क्योंकि मेंटल जगलिंग जो है वो विद इन द रेल्म ऑफ लिमिटेड है। माइंड ही होती है। हाँ, वो लिमिटेड है विद इन द माइंड इटसेल्फ। उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो माइंड है, तो उसकी वजह से वो रुक जाता है वो। सो एनीवे, सो दिस यूज्ड टू बी ए गुड डिस्कशन पॉइंट मेरे कई साल यस। पहले। तो इसके खत्म तुम ये इसको खत्म कर रहे हैं बस चैप्टर 24।
तुम्हें हाँ, मेरे ख्याल लास्ट के 2 श्लोक रह गए थे इसके। या तुम कह रहे थे इस पे अपना एक भाषण देंगे आपको हेड हाँ। सर। मैं तो नहीं दूंगा भाषण। लेकिन ये कह रहे थे कि वी आर गोइंग टू डू दैट एनीवे। हाँ। चलिए, अभी आज अशोक ने मुझे चुप करा दिया भाई। नो 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 नो, तुमने कहा था यार कि इसको डिटेल करूंगा। एनीवे, हाँ, चलिए हर्ष जी, 26वां पढ़े। हाँ जी, हर्ष साहब, हाँ जी, मैं कुछ कह रहा था, हाँ, बोलूं? हाँ जी। हाँ, नो, ये बड़ी अजीब बात है आपको ये कि बिना डिजायर के एक्टिव हो जाओ। या आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई रियली डू नॉट नो वो ब्रेन कहाँ से, दिमाग, माइंड कहाँ से लेके आऊंगा तो ये समझ पाए, बिकॉज तो इसीलिए इसको एक्टिव कैसे रह सकता है आदमी? इसीलिए इसके लिए माइंड को परे जाना पड़ेगा ना, माइंड से परे इसीलिए जाना पड़ता है। आई रियली डू नॉट नो, मुझे तो सब एक That- पेपर that- की बात नजर आती है। आई डोंट फील कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। वो जो स्टेट है, वो दैट स्टेट टू अंडरस्टैंड द स्टेट, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना चाहिए उसको, बट वी डोंट हैव टू मेनी वर्ड्स फॉर इट। तो जो आपकी जो अनुभव के अंदर जब वो आती है स्टेट, तो वो तभी उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसका राम विनोद जी छोटा सा है, विवेकानंद ने थोड़ा सा कहा इस बारे में। अब उन्होंने तो अपने हिसाब से पूरा कहा होगा, बट मैंने पढ़ा, वो एक छोटी सी किताब में पढ़ा था, उन्होंने कर्मयोग में दिखा था ये। वो इसको इस तरीके से कहते हैं, शुरू में बहुत से एक्शन जो है शुरुआत तुम डिजायर से करते हो। उन्होंने एग्जाम्पल ये दी है कि जब तुम पहली बार जॉब करते हो तो तुम उसकी तनख्वाह आने की इंतजार करते रहते हो। जब तुम रिलेटिव वहां काम करते रहते हो, धीरे धीरे तुम्हें वो, लाइक मैं यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ फ्राइडे को पेमेंट होता है जो वीकली वर्क है, तो फ्राइडे को बैठे हुए वेट करते रहते थे शुरू में कि अबे कब चेक दिखाई देगा वो है। तो फिर वो अगर वो तुम्हारा जो ना, फिर वो सेकेंडरी बन जाएगा जब तुम रोज कर हफ्ते 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 महीने के बाद आप उसकी फिर वेट नहीं करते। हाँ, ठीक है अशोक जी, दैट इज ओके, दैट इज ओके। तो आप कुछ भी उन्होंने डिजायर से चालू करते हैं, धीरे धीरे यू यू बिकम सेटिस्फाइड। अरे या हर महीने की 25-30 तारीख को सैलरी आई जाएगी, उसके लिए क्या सोचने का है? या बीएई में जो काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, या वहां, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरे जॉब भी होंगे, वहां इसकी कभी हमने चिंता नहीं की कि सैलरी 31 आई को नो, आए या नहीं आए। बट मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ एक एम्प्लॉय था यहीं का, जैसे तुम कह रहे हो ना, हम तो एटॉमिक एनर्जी में हमारी भी तनख्वाह आती थी। वो भाई साहब एवरी फ्राइडे को जब भी हमारे पे डे वो होता था, वो ऐसा बेचैन फिरता रहता था, और वो हमसे पुराना कर्मचारी था, बाद में भी रहा है। वो कहता है भाई मेरे को तो मेरा चेक, अच्छा हम लोगों ने तो सीधे बैंकों में करवा दिया, तो हमें तो 26 तारीख की रात को पहुंच जाता था जो भी जो टाइम होता। वो उसकी वाइफ बाहर खड़ी होती थी उस टाइम से चेक लेने के लिए, और वो परेशान रहता था जब तक चेक उसके हाथ में ना आए। मैं बोलता था तुझे इतना क्या दिक्कत है? बोले यार गवर्नमेंट है, पता नहीं किस दिन साला चेक नहीं कैश होने का। आई वांट चेक एंड कैश राइट अवे। And that's what is tradition. I don't know, but it is वो मैं मेरा कहने ख्याल की है, बात मेरा ख्याल थोड़ा सा इसका डिफरेंस जानने के लिए आपको एक डिजायर एंड इंटेंट का डिफरेंस जानना चाहिए पहले। It's not going to give you a total answer, but at least it may point you towards something beyond desire. एक तो होती है डिजायर कि भाई आप इच्छा करें, मान लीजिए कि आप ये कहें कि भाई सारी दुनिया जो है वो खुश रहे, हैं? Even that is a desire. But what is the intent? Where is the intent? How intent is different from desire? Not from the perspective कि जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं बातें हुए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन लैंग्वेज हियर। इंटेंट की प्योरिटी क्यों होती है? तो इंटेंट के अंदर, प्योरिटी के अंदर 2-3 चीजें आ जाती हैं इंटेंट में। देयर इज नंबर 1, देयर इज नो आई, देयर इज नो ओनर ऑफ दैट इंटेंट, इट इज जस्ट अ जनरल इंटेंट। Second thing is there is no connection at all, no attraction, no वो उसका बंधन नहीं है कोई, उसका कोई ऐसा
तो वो लिप्त होने का नहीं है, उसके रिजल्ट के साथ में है टोटल। इंटेंट इज वेरी प्योर, इट डज नॉट रिक्वायर you to be connected with the result of that intent. Number 3, you don't stay on the intent. डिजायर में क्या होता है कि जब आप कोई चीज डिजायर करते हैं ना, तो यू कीप विद इट, यू कीप द डिजायर इन योर माइंड कंटिन्यूअसली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. बट इन इंटेंट, द प्योरिटी ऑफ इंटेंट इज कि द मोमेंट इट कम्स, द सेम मोमेंट इट गोज अवे, दैट्स इट. इंटेंट हो गई, उसकी जो एनर्जी थी वो प्रोजेक्ट हो गई, मैनिफेस्ट हो गई, जैसे भी होनी है उसने होना है, एंड देन दैट्स इट, इट्स गॉन. सो इंटेंट में इफ यू stay with the intent, it becomes a desire. And that's the one of the main differences between intent and desire. If you intend and then just let it go, then it can remain as as an intent. So एक तो desire से intent की state पर पहुंचना, that itself has to be understood. अगर आप किसी को, जब आप किसी बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग देते, तो इज इट योर डिजायर और इज इट योर इंटेंट? ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको सबको, हम लोगों का एक्सपीरियंस है इन चीजों का छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम. बट जब आप किसी बच्चे को एक आशीर्वाद देते हैं और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिजायर नहीं होती, सिर्फ एक आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज एन इंटेंट. बट व्हेन यू से स्पेसिफिकली कि इस बच्चे की वो मतलब ऐसी चीज मिल जाए या वैसी चीज मिल जाए, दैट बिकम्स ए डिजायर. सो इवन जब आप अपने साधारण जीवन के अंदर आपने अपने, हम लोग तो सबकी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, अभी तो पोते पोतियां भी हो गए, लोग हो गए, तो अगर आप बच्चों को, उन छोटे बच्चे को उठा के उसको, उसके सिर पे हाथ फेर के उसको एक डिजायर की तरह से नहीं, बट आशीर्वाद की तरह से उसको एक ब्लेसिंग देते हैं, दैट्स एन इंटेंट. प्योर इट इज, more pure it is, more effective it is. So intent की खूबी ये है कि जितनी प्योरिटी के साथ आप करते हैं, उतनी ही ज्यादा वो इफेक्टिव एंड एक्शन में ले आती है. But the moment we understand this, somehow mind plays a trick and that intent becomes a desire. And the moment it becomes a desire, it loses its energy. Then it is no more acting outside, it is only working inside. वो आपको प्रॉम्प्ट कर सकती है, मगर बाहर के चेंजेस को प्रॉम्प्ट नहीं कर सकती. आपके एक्शन से बाहर के चेंज प्रॉम्प्ट होते हैं. सो इंटेंट इज ए वेरी की, मतलब हमारे पास शायद कोई, हमारे पास हिंदी में, संस्कृत में हम लोग इसको हरी इच्छा कह देते हैं, ऐसे इच्छा बोल देते हैं, बट इच्छा इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज डिजायर. सो दोनों के साथ में मिक्स हो जाता है थोड़ा सा. बट व्हाट यू कैन प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस इंटेंट इज जस्ट प्रैक्टिस दिस, आशीर्वाद देना, ब्लेस करना. हर्ष जी, आशीर्वाद भी किसी कारण से दिया जाता है. अरे बच्चों आपने बोला प्रेम के जैसे साथ बच्चे में, को आशीर्वाद देना, क्या हम हर बच्चे को आशीर्वाद देते रहते हैं? हाँ तो दीजिए. हमारा नाती था, उसको हम आशीर्वाद देने पहुंच तो गए. आप डिजायर, तो then that's what I'm saying. So then you are doing desire. You see, this is where the change will come, because just जैसे जैसे spiritual आपकी वो awareness जो है वो increase होती है, तो you are able to give that आशीर्वाद to even a unknown बच्चा. There has to be बच्चे का मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट क्योंकि it becomes a little easier to understand. But that is where the thing is. So this person जिसको आप गुणातीत बना रहे हैं, जिसको आप वहां तक ले जा रहे हैं, जो सर्वारंभ परित्यागी होने वाला है, जिसको आप ऐसी जगह ले रहे हैं जिसको कोई मान अपमान में उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जो समदृष्टा होने वाला है, उसकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी जो एक्सपेंशन ऑफ हिज कॉन्शियसनेस है, वो इतना पर्सनल कॉन्शियसनेस,
not the ultimate consciousness, but personal awareness, वो इतना बढ़ चुका है कि he is able to give that blessing or आशीर्वाद to anyone. And this is what happens with some of the gurus. If you go to a guru, why is the guru giving you a blessing? Because you He have doesn't come give to you- him. You Huh? have come to him. That's why he is giving. Well, he आप doesn't वहां know गए, you. आपने गुरु माना इसलिए वो दे रहा है. क्या वो भाई तो ऐसे ही आप बिना मिले दे सकता है क्या? नहीं तो आपको और सामने तो होना ही पड़ेगा ना. हर आशीर्वाद कुछ भी आप. एक्शन, ये कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन कहीं है. कुछ भी एक्शन होने के लिए हाँ दिमाग में कुछ तो आना है, बिना आए तो नहीं हो सकता. Ramino ji, I was just trying to point out that there is a state which is beyond desire also. And then you go to a state जो जहां पर आप सर्वारंभ परित्यागी actually हो सकते हैं without getting a depressive mood. So your energy still can stay active. So my point was not कि भाई discuss कि भाई वो example के अंदर कि वो बच्चा सामने आया हमारा था किसी और का था वगैरह वगैरह. The point was कि there is a desire and then there is a intent. The intent जो है उसकी जो visibility हमारे जो जीवन के अंदर जो visibility है कैसे हम उसे देख पाते हैं वो हमारे लिए जो one of the examples, and I think in my opinion it is the best example, but हो सकता है आपके पास में कोई और भी example हो. वो होता है जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उस वक्त आप इंटेंट और डिजायर के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं. एक्चुअली हर्ष, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. दिस इज द प्रोसेस टू रीच टुवर्ड्स अनकंडीशनल लव. राइट. When you So reach that there, there is no desire. The trigger is the unconditional expansion of love. Yeah. So that becomes a trigger condition. So I was just trying to give you an example कि किस तरह से ये दो states different हैं. And that's why this person जिसकी अभी हम बात कर रहे थे सर्वारंभ परित्यागी जो है, he has gone to that state. तो संन्यास is सहन्यास, to be with, to live with what? The energy, the vibration, जो modern words use करते हैं हम लोग, the vibration of Brahma. What is the vibration of Brahma? The Brahma is without vibration. It's a non-vibratory state. So when you go to a non-vibratory state, where is the desire? It's not going to be prompted. The desire is a vibration. Brahman is a non-vibratory state. Anyway, let me not make it too complex क्योंकि वो फिर complex हो जाएगा. So, but the idea is here, simplicity के अंदर, it is all possible within ourselves. It is not something कि भाई हमको बाहर से लेके आना है. And it is also possible that you may have already done it. It's not कि भाई आपने ऐसे किया नहीं है, वो state, वो moment, वो जो आशीर्वाद का, blessing का, it's not कि भाई आपने किया नहीं, आपने किया होगा जरूर जीवन के अंदर. चाहे अपने बच्चे के लिए किया हो कि किया तो होगा. But in the manifestation process, if you are looking for something कि भाई life के अंदर, जीवन के अंदर हम कैसे manifest कर सकते हैं चीजों को, then intent is a key, not the desire, intent. Intent has such a energy with it. Intent, the purest intent takes you to the realm of Shakti. Purest intent is very, very strong. It can create universes. The whole manifestation is created by intent, not by desire. ब्रह्म से जब ये माया के साथ में सृष्टि बनती है, the key there is intent, not desire. भगवान को कुछ नहीं पड़ी है बनाने की दुनिया की. It's the intent that actions. It's the intent that actually creates the manifestation. And it is one of the exercises that you can actually try to do if you want to change the world or create a world of your own liking, to go from desire to intent. And that happens, अभी जैसे प्रभात ने हमको याद कराया, हमने ये डिस्कशन किया था कि भाई when you create more and more unconditional love, when you expand your awareness in that unconditional love, the power of your intent continues to increase.
And that also you go beyond the state of desire. And that also happens to be the first state of experience of realization, the oneness. Oneness is the first state. Oneness doesn't mean outside oneness. Oneness means I am one with everything. You are included in that oneness. Duality starts to crumble. The duality goes away as soon as you get that experience of oneness. So, Sarvarambha Parityagi is a big word, and that's why I think लास्ट टाइम मेंशन किया था कि इस बात के ऊपर थोड़ा सा वो मतभेद भी हो गया था डिस्कशंस में मल्टीपल इयर्स अगो, क्योंकि इट इज डिफरेंट. एनीवे, आई होप कि आई मेड some points explanations which may or may not have been. यहाँ जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बुक में, संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला, संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला इस सर्वारंभ परित्यागी. Yeah, that's the problem, na? This is the translations do not make any sense. You see, simple translation है संपूर्ण क्रियाओं का त्याग करने वाला, but then you say how do you do it? Right. Just making a statement on a translation way, it doesn't help us. It's only a theoretical expression. What do I take with it from this? What do I take for myself? सब क्रियाओं को सब त्याग करने वाला. अरे भैया, मैं तो डिजायर भी एक क्रिया ही है हर्ष, वैसे तो डिजायर भी एक क्रिया. Eventually you understand that everything becomes a kriya. That's a different story, but then also you have to get to that state, na? राइट. जो सर्व क्रिया में तो फिर वो भी हो गया ना खाएगा ना पिएगा ना सो, सारी क्रिया त्याग कर दी. Exactly. So मतलब इसमें जो पर्सनली, दिस इज द वे आई पर्सनली लाइक टू थिंक कि ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट है, अच्छी है स्टेटमेंट, बट हाउ कैन आई डू दिस? कैन आई डू इट? एंड देन आई से इवेंचुअली आई से यार ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ. इसका मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये तो कुछ और ही चीज है, मेरे पहुंच में नहीं है. And that's where we just drop off. We say okay, ठीक है, किताबों में है, सत्संग में है, जाएंगे कभी सुन लेंगे, but we don't really try towards it. So that's why my first question, and I think it's always like that, has been कि भाई ठीक है, this statement, how do I experience this? How do I do it? देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता है, मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग में, स्कॉलरिस्टिक में, हर चीज में. सो हो सकता है कि कोई बात हम लोग करें यहाँ पर और आपको ये तो मुझे मालूम है यार, है. सो क्वेश्चन इज नॉट कि तुम्हें मालूम है, क्वेश्चन इज तुमने किया है कि नहीं किया. मालूम इज अंडरस्टैंडिंग, किया है अनुभव. सो आई थिंक एनीवे, अशोक की बात सच हो गई, मैं भाषण की तरह भी चला गया. नहीं, मेरे तो बस एक ही चीज समझ में आती है कि You go on 26th, please. नहीं, एक बात बस मैं कहने वाला था कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो राम विनोद जी एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो उसका रीजन यही है कि हम ड्युअलिटी में हैं. अभी ड्युअलिटी से हम बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं ना. मतलब मेरे तो लगता है ड्युअलिटी है, एग्जिस्ट करती है. यू आर प्रभात कुमार, माय नेम इज राम विनोद. वी आर फ्रेंड. हाउ कैन आई से वी टू आर फन? नहीं, वही तो है ना. समझने के लिए कौन सा दिमाग लाना पड़ेगा? इसलिए तो भगवान ने कहा ना कि गुणातीता, मतलब गुण, इन तीन गुणों से ऊपर निकलो. करेक्ट. रामिनो जी, आपने बात बिल्कुल ठीक कही. हाउ कैन आई से कि भाई दोनों इंसान है ना. देखिए, रामिनो ने बड़ी अच्छी बात की. हाउ कैन आई से कि वी टू आर वन? Just change the tone of this same question. How can I say it
you and me are one. How? Then you are looking for answer. Yeah. So it's the same question but change the tone. Punctuation change हो गया है. I do agree. I do agree. Tone is important. That's the thing. That's what has to happen. जब तक आप अपनी पत्नी पे नाराज हो रहे हैं, आप ड्युअलिटी में हैं. वो तो अच्छे अच्छे dual and non-dual सब लाइन होता है. ठीक. Anyway, matlab, see, the thing is कि these are not just books. These are not just theories. These are things that can be experienced, that can be achieved. नहीं, बहुत पावरफुल है यार. हर जो आप बात कर रहे हैं, ये जो हर्षवर्धन में सिंपल सी एक वो है, एक इससे जुड़ी हुई नहीं है. एक है कि जब तुम किसी आदमी से कोई काम ना करवाने के लिए कहो कि भाई तुझे ये कर देना, तो वो एक कहावत ये है, ना करने के 100 बहाने और करने का एक. तो वी कैन ऑलवेज फाइंड ये ओ भाई मेरी तो पैर पेट में दर्द हो रहा है, मेरी टांग नहीं चल रही, और जो तुम्हें करना होगा ना वो खड़ा से करोगे. उसके लिए आप कितने भी लंगड़ाते हुए जा रहे हो, तो करना होगा. तो अगर आपने ये देख लिया कि भाई मैं करूंगा इसको, यू विल फाइंड इट. दम इच्छा. वही ये इच्छा छोटी सी ट्रिगर कहावत करनी है है कि अपने like अंदर, वो भूख ट्रिगर करनी है कि भाई ये इसका आंसर क्या है. दिस इज हाउ कैन आई डू इट एक्चुअली, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस इट. और जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं लोगों ने किए हैं, वो इसी तरह से किए हैं कि उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर हुआ कि भाई ये ठीक है, बात सुन ली, समझ ली, बट मैं कैसे इसको अनुभव करूं. And that's when the change actually starts. The real change, not the understanding change, but the real change in life itself. How can I do it? नहीं, वो इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से यू आर लुकिंग फॉर दैट आंसर, दैट अनुभव. Yeah. मक्खन जी 26वां पढ़ दीजिए, 26-27. Can I explain a little bit what I know? Yeah, Sure. Few things. First thing is that भागवत गीता में ही पहले कभी आया होगा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन. आई थिंक चैप्टर 2 में है कि जितने भी विषय हैं वो सब 3 गुणों से युक्त हैं. इसलिए तुम हे अर्जुन निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम इन 3 गुणों से रहित हो जाओ. तो वो 3 गुण आपके पता ही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिससे सारा संसार बना है और जिससे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां ये सब बने हुए हैं. राइट. तो कहे यहाँ कह रहे हैं कि तुम इनसे रहित हो जाओ. निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. आत्मवान हो जाओ. जब तक आप मन के साथ जुड़े हो, जो कि आपका ही इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपको ही दिया गया है, तो वो जो मन है वो इंद्रियों के साथ मिल करके 3 गुणों से युक्त होकर के ही संसार में क्रियाओं को करता है. वेदों में ही मंत्र आता है कि यस्मान नरिचे किंचन कर्म क्रियते, जिसके के बिना इस ब्रह्मांड के अंदर एक भी कर्म नहीं किया जा सकता, वो ऐसा मेरा मन जो है शिव संकल्प मस्तु, शुभ संकल्पों वाला हो. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखिए कि जब तक आप मन के अंदर है ना, आपका मन के अंदर एक भी विचार बचा हुआ है अगर, तो क्रिया होगी, आप उसको रोक नहीं सकते. क्योंकि एक और श्लोक इसमें आता है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्व कर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्मः सर्वैः प्रकृति जयः गुणैः. कि एक क्षण के लिए भी जो मनुष्य है वो बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे जो कर्म है ये प्रकृति जयः गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही प्रकट होते हैं. अब इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक ये 3 गुण हैं या आप इन 3 गुणों से युक्त हो, तब तक आप अपने आत्म रूप में नहीं हो. अगर आप योग दर्शन में जाएंगे तो वहां पे आता है कि जो भी वृत्ति आपके अंदर होगी आप वृत्ति से युक्त हो जाते हो, जो भी वृत्ति होगी, है ना. योग चित्त वृत्ति निरोधा, उसके बाद तुरंत ही कहता है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र. अगर आप चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाते हैं तो जो वृत्ति है उसके सारूप्य आप बन जाते हैं. फिजिकल बॉडी ठीक है, माइंड ठीक है, लेकिन आप कभी भी देखिएगा क्रोध आया तो आप क्रोध के साथ चले गए,
तो ये जो अवस्थाएं हैं ये सतो रजो तमो गुण के साथ होती हैं, इसको आप रोक नहीं सकते। और ये नॉर्मल लाइफ है, हम लोग की जो लाइफ है नॉर्मल वो यही है कि हम हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो माइंड है वो हावी रहता है, उसके अंदर जो गुण है, हमारे संस्कार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, यही हावी रहती है, हमारा जीवन उसी में निकल जाता है। लेकिन जब आप इस चैप्टर पे आते हो 14 पे, तो चैप्टर 2 से जब आप यहाँ आए हो, तो जो आप राम विनोद जी जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही है कि जब तक कि आपके संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक आप गुणातीत नहीं हो सकते। गुणातीत होने के लिए आवश्यक है कि जो मन है उसका एनिहिलेशन होना, मन का एक गलत शब्दों में कहेंगे तो नष्ट हो जाना, लेकिन एनिहिलेशन होना मतलब जो उसका भी सोर्स है उसके अंदर ही उसका प्रतिपादन हो जाना। और वेदों में मंत्र आता है कि सबका जो सोर्स सबका है वो वही परमात्मा है, या जो भी शब्द आप यूज कर लीजिए, ब्रह्म है, जो भी आप कर लीजिए, एक ऐसी सत्ता है जिसके ऊपर ये सब स्थिर है और स्थित है। तो पहली चीज जो समझने वाली जो मुझे समझ में आता है कि भाई देखिए, जब तक मन है क्रियाएं होंगी, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सत्वगुण से युक्त होंगी या तमोगुण से युक्त होंगी। रजोगुण का काम क्रिया करना है, वो करेगा, ये ब्रह्मा का कार्य रहा है क्रिया करना, और वो क्रिया इस ब्रह्मांड में चलेगी, ये पूरा कर्म क्षेत्र है। अगर हमको गुणातीत होकर के अपने स्वरूप में जाना है तो सर्वप्रथम यही है कि कोई नई इच्छा मैं पैदा ना करूं, जो पुराने संचित कर्म हैं उनको ही एग्जॉस्ट करूं, जिसको कि आप योग सिस्टम में कहते हैं कि है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रति आहार, जो कुछ भी फूड आपने ऑलरेडी अपने अंदर स्टोरेज किया हुआ है उसी को डाइजेस्ट करना, उसी को खा जाना। ये इतना आसान नहीं होता, इट्स नॉट इजी, बट इफ यू डू दैट क्रिया, अगेन दैट्स अ क्रिया, उसके थ्रू आप उसको खा जाते हो ताकि आप अपने आत्म स्वरूप के दर्शन कर सको या आत्म स्वरूप में जा सको। लेकिन ये सारी क्रियाएं जब तक कि माइंड का एनिहिलेशन नहीं होगा, क्रिया है, आप क्रिया को रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही इन सब क्रियाओं को, आपने देखा होगा एक जगह आया है कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली सब क्रियाएं अंत में ज्ञान में जाकर के समापित हो जाती हैं। और वो कहते हैं कि ज्ञान जो है मेरा स्वरूप है, ईश्वर कहता है ज्ञान मेरा स्वरूप है। तो जब वहां समाप्त होती हैं, जब मन का इस तरीके का भाव नष्ट होता है, तब आप कहते हैं कि गुणातीता स उच्यते। ये अवस्था इतनी आसान नहीं है हम लोगों के लिए कि लोग रोज इस चीज का अनुभव करें और कर लें कि भाई माइंड के साथ में रहते हुए। इसके लिए एक ही तरीका होता है, मेडिटेशन, डीपर एंड डीपर अपनी इच्छाओं को कम करते जाना, एक ऐसी अवस्था में चले जाना कि जो पुरानी भी इच्छाएं अंदर से प्रादुर्भाव होता है, जो आपके संचित कर्म है, उनको भी धीरे धीरे खा जाना, डाइजेस्ट कर जाना। तब कहीं जाके इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि आप कहिए कि हम गुणातीत हो सकते हैं। तब आप कहेंगे कि हम जो है सर्वारंभ परित्यागी, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर एक फैकल्टी है, इसका पता नहीं कितने लोग ज्ञान है, हम लोग शब्द यूज करते हैं प्रज्ञानम। प्रज्ञान का मतलब यही है कि ज्ञान किसका, विच इज सुपरलेटिव, जो हमसे भी परे है उसके ज्ञान। तो मन के अंदर जिसका की सोर्स है, एक तो मन प्रकृति के अंदर नीचे की तरफ गिरता है ना, केने शीतम मनः पतति, मन गिरता है, सारी पोटेंशियल्स जो हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं नेचर में। लेकिन उसी पोटेंशियल को यूज करके ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, उसके सोर्स में जाने के लिए, जो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें जाने के लिए एक रास्ता है, उसको कहते हैं प्रज्ञानम, वो कि हमारी ही फैकल्टी है, जो कि प्रज्वलित की जाती है। वो कहते हैं त्रयम एकत्र संयम एंड तदा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसके अंदर भी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उस ब्रेन के अंदर, उस माइंड के अंदर, उस हृदय के अंदर। और जब वो प्रतिष्ठित होती है तो क्या होता है उसमें, जो योगी लोगों का एक्सपीरियंस है कि इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, आंखें देखेंगी, स्पर्श होगा, भोजन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसका जो कर्म का जो फल संचित होता है अंदर, वो डीपर आपकी एग्जिस्टेंस में नहीं जाता। एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है जिसके के अंदर प्रज्ञा फैकल्टी जो है वो आपको ब्रह्म की तरफ ही ले जाती है, उसके ऊपर बाह्य कर्मों का असर नहीं होता, आप नए कर्म अपने ऊपर संचित नहीं करते। लेकिन उस फैकल्टी को डेवलप करना पड़ता है, इतनी आसानी से चीजें नहीं होती है। लेकिन हमारे इन सब चीजों का ज्ञान दे दिया गया है कि भाई अगर आप रियली जाना चाहते हो उस रास्ते पे तो मार्ग है, अनुभव है, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने इन सबको किया है, देखा है, तो ये रास्ता है।
तो जब आप चैप्टर 14 में यहाँ पे आए तो पहले उन्होंने तीनों गुणों का बखान किया है पूरा। 3 गुण क्या हैं, कैसे हैं, प्रकाश है, क्रिया है, तमस है, आदि आदि गुणों से, और फिर इन सबसे बड़ा हुआ ये माइंड है, मन बुद्धि अहंकारम। उसके आगे कोई एक सत्ता है जिसको हम कह सकते हैं गुणातीता। तो जब तक मन है आप क्रिया को नहीं रोक सकते। ये बहुत क्लियरली यजुर्वेद में दिया हुआ है कि अस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रिय, किंचन लेश मात्र भी वो होगा। तो आपको करना क्या है कि थ्रू द प्रैक्टिस विच इज आल्सो ए क्रिया, आपको उस क्रिया के द्वारा अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। क्रिया योगा, कर्म योगा, जो भी है सब एक मेथड्स हैं, एक मेथड टू प्रोसीड टुवर्ड द सेल्फ। लेकिन एक बार जब आपका वहां एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जिसको आप यूनिटी भी आप यूज कर रहे थे वर्ड, या एकात्म भाव, या आत्म तत्व के अंदर स्थित हो जाना, ये जब अनुभव होता है ना, उसके बाद में फिर ये हम तो बातें नहीं होती हैं, अनुभव होता है। क्योंकि बातों करने के लिए माइंड चाहिए, और माइंड के अंदर विश्लेषण शक्ति बहुत तगड़ी है। हर एक के माइंड अलग है, हर एक की विंडो अलग है, उसके अंदर तरह तरह के विचार उठेंगे, और सभी विचार सही है, कोई विचार ऐसा नहीं जो गलत है, लेकिन उस खिड़की से ही है, वो जो परसेप्शन है उसके थ्रू है वो। लेकिन उसके आगे जाने के बाद में जब अनुभव होता है ना, तब मामला कुछ अलग हो जाता है। वहां पर फिर क्रिया नहीं होती, वो क्रियातीता होता है वो। तो मेरे हिसाब से जो है कि इन सारी चीजों में यही बताया गया है कि मन और मन से ये जो पूर्ण ब्रह्मांड या जगत, हमारा जगत, हर एक का इंडिविजुअल जगत है। आपका जगत अलग है, मेरा अलग है, सेम चीजें हम लोग अलग ढंग से देखते हैं, जो मेरा परसेप्शन है उससे देखते हैं, और वही मेरा जगत है। तो उन सबसे अलग हटते हुए तीनों गुणों का ज्ञान लेते हुए, उनका प्रॉपर यूज करते हुए कैसे इस माइंड को एनिहिलेट किया जाए, ये जो शक्ति पैदा होती है, तब होने वाली सब कुछ चीजें जो है वो ब्रह्म की होती हैं, अनुभूति। उस अवस्था का वर्णन करना मुश्किल है। अनिल जी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? उसी मन ये भी प्रकृति का हिस्सा है, या प्रकृति का हिस्सा है। राइट? प्रकृति भी ब्रह्म से ही आई है, ब्रह्म से ही ब्रह्म प्रकृति का, देख रही है, राइट? या और प्रकृति ने ये हमारा मन दिया है। क्यों नहीं मन में हम अच्छी बातें सोच के अच्छे काम करें, वो पर्पस होना चाहिए जो जो भी है ना, है ब्रह्म ना, ने क्रिएट करके। और अब हम बोले कि मन को ही खत्म कर दो, गो खत्म नहीं कर दो, ऑल दैट, नो, ना ना ना, अगेंस्ट द ब्रह्म। नहीं, खत्म आप नहीं कर सकते ना, आप प्रकृति को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ, इस मन का अच्छा यूज करूं, अच्छे काम करूं, वो भी सही जो है। कर सकता है वो देखिए, करूं। नहीं, ये जब आप कर्म करने की बात करते हैं और अच्छे कर्म करने की बात करते हैं, इसका नहीं कि आप मन का सदुपयोग करते हो। उसकी आवश्यकता है संसार में, आम जीवन गुजारने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको गुणातीत होना है, तो आपके जो उसका जो सोर्स है ना, जो गुणातीत, मतलब जो गुण है भगवान जाने कि क्यों हमें गुणातीत होना है। भगवान ने पैदा किया प्रकृति के साथ और हम गुणातीत होना चाहते हैं। मुझे तो भगवान ने नहीं पैदा किया आपको, आपके कर्मों ने आपको पैदा किया है। आप गलत सोचते हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं हमारे पैदा होने और कर्म के फलों से, कुछ लेना अगर कर्म नहीं। अच्छा, I think मैं let us proceed further. let's है ना, go for let's go to कि तेरा न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अच्छा, कर्मों let's को, go न कर्म के फलों को 26वां भगवान श्लोक नहीं पढ़ो पैदा भाई। करता। नहीं, ये अच्छा डिस्कशन है, ये तो होने दीजिए, ये क्लैरिटी ला रहा है। नो, फिर हो जाएगा ये। अब चैप्टर को तो खत्म कर लो भाई। है ना, उसमें दिया है कि न कर्तृत्व न अगली बार कर्माणि कर लेंगे। लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये आपके स्वभाव से ही प्रवर्तित हो रहे हैं। स्वामी, आपका जो सेल्फ है, उसके ऊपर जो भाव आपने खुद पैदा किए हैं अपने कर्मों से, अपनी डिजायर से, वो प्रवर्तित होते हैं। उससे कर्म, कर्म के फल और उस ये सब चीजें पैदा होती हैं। और इसको वो खुद कहता है, भगवान नहीं पैदा करता। बहुत क्लियर कट है ये भागवत गीता के अंदर ही, मैं वेदों में नहीं जाता अभी। भगवान ने प्रकृति तो क्रिएट की ना, मैं ये तो कह रहा है, हूँ क्रिएट क्या की, वो तो है ही, परमानेंट है। प्रकृति अनादि है। आएंगी तो वो तो मैं इसके अनादि है, बारे में उसमें आप नहीं प्रकट क्या रखूंगा। करोगे? है तो है, अब आपका शरीर है तो है, उसको क्या कर सकते हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं, या लेट अस प्रोसीड। सॉरी, वी हैव टू। नहीं, गुणातीत होने के लिए, गुणों से अतीत होने का मतलब ये है कि जो 3 गुण हैं, इनसे आपको अलग होके अपने अनिल, स्वरूप को देखना है। मकरंद, तुम 26वां 27वां पढ़ोगे श्लोक। अच्छा ठीक है। या माम च यो व्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य व्यभिचारी भक्ति योग के अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। सब वही क्लियर हो गया। राम विनोद जी, ये आपके लास्ट कमेंट का आंसर था। राइट। ये बिल्कुल आ गया है यार। मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं था, लेकिन साफ दिख रहा है कि वो क्या कह रहा है कि गुणातीत चलिए आगे चले 27वें में चले। ऐसे में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृत स्याव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख से कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत तथा सुख का आश्रय मैं ही हूं। यही लास्ट है। ये लास्ट है हमारी गीता में, तो यही है। आप नहीं लास्ट ही है। भैया हमारे अंग्रेजी वाले में तो कह रहा आई एम द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्म। राइट। हाँ ये गलत है बिल्कुल। नहीं, ये वही है। ये पहला सेंटेंस है ना, वो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा था हम, उसका ट्रांसलेशन गुरुजी ने आई एम द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मन किया है, ऑफ द इमॉर्टल एंड इम्पेरिशेबल। भक्ति योग वाले तो यही मानते हैं ना कि ब्रह्मन इज नंबर 2 नॉट नंबर 1। उनके ऊपर जो है वो एक्चुअली दो चीजें, जो दो अलग अलग सगुण है। प्रणाली है ना, विचारों की प्रणाली जो है, भगवान जिसके अंदर एक के अंदर आप सॉरी एक के अंदर आप भगवान मानते हैं और ये कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट। और दूसरे के अंदर आप कहते हैं कि नहीं, जो कुछ है वो सब प्रकृति से है और वो हो रहा है, उसे कुछ बनाया नहीं जा रहा, इट इज हैपनिंग एंड यू कैन बी बियॉन्ड और यू कैन बी अदर देन द प्रकृति। तो आप प्रकृति से अलग होकर प्रकृति को देख सकते हैं, और जब आप अलग हो जाते हैं तो आप आत्मवान हो जाते हैं। तो ये दो अलग अलग वो हैं, ये वेज ऑफ थिंकिंग। एक के अंदर वो भगवान को मान के और भगवान को पाने की कोशिश करता है, और दूसरे के अंदर वो ब्रह्म को पाने की कोशिश करता है ज्ञान के द्वारा। तो अब दोनों को अगर आप आपस में भिड़ा दोगे तो आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह अटल हैं, वो सत्य है दोनों। तो भगवान ने यहाँ ना 26वें श्लोक के अंदर राम विनोद के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपको क्या बोल रहे हो? अव्यभिचारेण भक्ति योग। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। उसी स्टेट को पाने के लिए आप मेरी भक्ति में अनएडल्टरेटेड भक्ति, and then with transcending these gunas, and that will take you there. गुणों से अलग होने का एक ही रास्ता है कि मन को ईश्वर की तरफ, जो अपने से ज्यादा पावरफुल है, उस तरफ कंटिन्यूअसली लगाना, कंटिन्यूअसली। और भक्ति जो शब्द है ना भाई, आया भग वर्ड से। भग मतलब होता है ईश्वर है। जो ईश्वर है उसके अंदर अनंत ईश्वर है। तो आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन में बैठिए, ईश्वर के जितने भी अनंत गुण हैं, उनमें जितने भी गुण माइंड में आते हैं उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, माइंड धीरे 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 अपने को बहुत पोटेंशियल वाला महसूस करना शुरू करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो उसी में मर्ज होने लगता है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि मन के अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ईश्वरीय शक्ति का ही भाव रह जाता है। और जब वो पैदा होता है, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि भगवान के कौन से गुण हैं जिसमें हमें कंसंट्रेट करना है? अनंत है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत बुद्धि है, हर चीज अनंत है वहां पे। और अनंत का जो है शब्द, उसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम लोग मैथमेटिक्स में भले ही खेल लें, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसमें कि सभी कुछ आ जाता है।
तो उसके सारे गुणों को लेकर के आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी उसके अंदर डाइव कर सकते हो। नहीं, लेकिन जब आप शायद अंडरस्टैंडिंग की बहुत लिमिटेशन है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो कौन सा गुण है भगवान का जिसको मैं करूं। आप अनंत बोला, अनंत है तो नो मीनिंग फॉर मी, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, उससे सिर्फ नहीं, कंफ्यूज कर रहे हैं आप मुझे। आप नहीं, स्ट्रेट नहीं, बताओ कौन से गुण को लेकर के मैं पूजा कर सकता हूँ। आपको अपने जीवन में जिन चीजों की लगती है कि हमारी ये लिमिटेशंस हैं, उसको ही, क्योंकि आपका परसेप्शन आपका अपना होगा, उस लिमिटेशन को ले करके आप ये देखिए कि ये जो चीजें हैं ये उस ईश्वर में अनंत हैं, तो मैं उसी के पास क्यों ना जाऊं, मैं क्यों इन चीजों को लेकर के यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों को लेकर। तो आप उस गुण का ही प्रयास कीजिए। मतलब अगर आपको मान लीजिए लक्ष्मी चाहिए, आप भगवान को मान लीजिए कि वो तो उसके अंदर तो अनंत भंडार है पैसे का भी, तो आप करिए उस तरीके से। तो जब आप ईश्वर के उस अनंतता को महसूस करना शुरू कर दोगे तो आप देखिएगा माइंड कैसे ऑटोमेटिकली एनिहिलेट होना शुरू होगा। आपको लगेगा कोई ऐसी शक्ति है जिसका कि अनुभव हमको धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। जब होगा तो आप देखिएगा आपकी इंद्रियां, आपका मन अपने आप ही जो है सुंदर होने लगता है और सुंदर होता है। राम विनोद जी, भक्ति के कुछ स्टेट्स होते हैं। जनरली जो कॉमन स्टेट है भक्ति की वो ये है कि भाई भगवान मुझे ये कुछ दे। तो भगवान ने ये पहले भगवद गीता में भी बोला है कि 4 तरह से लोग मेरे पास आते हैं, कोई है ना? अर्थार्थी और वो सब। आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। हम्म। तो शुरू जब होती है तो वो कहते हैं कि भाई मेरी ये पीड़ा है, भगवान मेरी ये पीड़ा दूर कर दे। दूसरे में आती है, दूसरी स्टेज में आती है कि भगवान मेरा ये काम कर दे, मेरा कोई इतना फायदा हो जाए, मेरा भला हो जाए, मुझे लक्ष्मी मिल जाए, मेरा ये घर बड़ा हो जाए, मेरे को मतलब जो भी है। तीसरी स्टेज में आता है वो क्वेश्चन करने वाला कि भाई जिज्ञासु कि भगवान ये सब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। और चौथी स्टेज में आता है ज्ञानी, जिसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती सिवाय भगवान को पाने की। अब क्या होता क्या है कि भाई वो अब भक्ति की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये स्टेजेस हैं, ये इसमें से हम लोग निकल रहे हैं। कौन कौन किस स्टेट पर है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हम सब निकल रहे हैं। मगर भक्ति के अंदर एक सबसे बड़ा जो आपका सपोर्टिंग टूल है, जो उसको हम कहते हैं सरेंडर। वो बहुत बड़ा टूल है। जब आप भगवान के सामने अपने जीवन को सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करके, तो आप उस वक्त जब आप सरेंडर को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सरेंडर करने के बाद जो भी आपके जीवन में होता है वो आप अच्छा या बुरा सब चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप एक्सेप्ट करना शुरू होते हैं वैसे वैसे आपकी इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाती, क्योंकि अभी आपकी इच्छा का इच्छा की शक्ति खत्म हो जाती है ना, जो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं तो इच्छा कैसे आएगी कि क्या करेगी इच्छा। तो जैसे 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 ये चीजें बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो ज्ञानी की स्टेज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इवेंचुअली इस स्टेज में चलते चलते ये भी आपको हो जाता है कि आप अपने आप को उस प्रकृति से अलग भी करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सब चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है जब करना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो प्रकृति के जो चेंजेस हैं, इनका जो इनकी जो इम्पोर्टेंस कहना चाहिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जो आपको मन में नॉर्मली जो हमारे मन में होता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और आप फिर प्रकृति को ऐसे देखना शुरू हो जाते हैं कि प्रकृति चल रही है। सो ऑटोमेटिकली इस भक्ति के उस पाथ में भी अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आप उस स्टेट पर आना शुरू हो जाते हैं जहां आप प्रकृति को एज एन ऑब्जर्वर देख पाते हैं। और जैसे जैसे आपकी वो शक्ति बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप ऑटोमेटिकली गुणातीत होते चले जाते हैं विदाउट नोइंग कि आप ऐसी इस तरफ जा रहे हैं।
आपका रास्ता उधर होना शुरू हो जाता है। सो भक्ति के अंदर भी पूरा एक 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 प्रोसेस है। और क्योंकि ये तो आपने जो जो भी व्यक्ति का जो आज की जो स्टेट हमारी है, वो स्टेट हमारी हमारे जो चित्त के अंदर जो वासनाएं और संस्कार जो हैं हमारे, उनके हिसाब से है। और तो जो भी हमको आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए, वो उसके साथ में मैच करना चाहिए। तो इसके वो मैच करने की आवश्यकता तो है। तो अगर किसी व्यक्ति को भक्ति, और उसको ये मालूम है कि वो इस बात को मानता है कि भाई भगवान ने क्रिएट किया। अभी हम वो दूसरा आदमी आके बोल सकता है कि भगवान ने क्रिएट नहीं किया, तो वो कहेगा नहीं भाई ये तो बात नहीं जमती नहीं। दूसरे आदमी को ये नहीं जमती कि भगवान ने क्रिएट किया। तो दोनों अपनी अपनी बात पे चल रहे हैं। मगर जिसको जिसको लगता है कि भगवान ने क्रिएट किया और उसको भक्ति का मार्ग उसको अच्छा लगता है, मतलब उसको सूट करेगा भक्ति का मार्ग, क्योंकि वो कहता है कि क्रिएटर मेरे जीवन का क्रिएटर भगवान है। तो फिर उसको जो ये पहला टूल है उसको वो लेके बढ़ना पड़ता है। पहला टूल ही आखिरी टूल है, वो है सरेंडर, शरण में आ जाना। तो भगवान ने भी इसीलिए कई जगह पर इस तरह से श्लोक को बताया है जिसमें आपको शरण का वर्ड भी यूज किया गया। 18वें श्लोक जो सबसे बड़ा श्लोक हमारा माना जाता है हर जगह पर, है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। तो, तो तो आप भक्ति मार्ग से भी ऐसे जा सकते हैं। बट जैसे ज्ञान मार्ग के अंदर कुछ टूल्स हैं जिनका उपयोग करना आवश्यक है। योगा के अंदर जो ये अपने कर्म योग है उसमें भी टूल्स हैं जो आपको इस्तेमाल करना आवश्यक है। जैसे कि ये आप जैसे राजयोग के अंदर मेडिटेशन एक टूल बन जाता है, तो वो उसको इस्तेमाल करना। इसी तरह से जैसे अब हम तंत्र की बात कर रहे थे, कई बार हम लोग करते हैं जिसकी योगा की, कुंडलिनी की, प्राण शक्ति की, उसके अंदर भी कुछ टूल्स हैं, उनका आवश्यक है। तो इसी तरह से भक्ति के अंदर भी टूल है और है, मतलब इट्स नॉट समथिंग हम लोग कोई नया इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, दीज आर देयर। तो जिस तरह से इंटेंट की बात हमने की थी, इंटेंट इज ए वेरी पावरफुल टूल, उसी तरह से भक्ति के अंदर सरेंडर, शरणम इज ए वेरी पावरफुल टूल, एक्सट्रीमली पावरफुल। Harsh ji, I am fully convinced with your this मतलब भगवान को याद करने का जो है ना, इस पाथ पे हम चल सकते हैं। और मैं कुछ टाइम से इसी पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने बताया ना लास्ट में। दिस इज द पाथ वेयर कर्म कर रहे हैं, बट वो कंसंट्रेशन, वो slowly detachment will come from the other thing. Will come automatically. It will come. Right. Yeah, so it's not a question of saying कि भाई this is right or that is right. It's what is right and what is right for my personality, that is right. Correct. As long as it can take you there. इसने जो गीता प्रेस वालों की ना, ये जो है ना अभी चारणी भक्ति योगन के ऊपर पॉइंट दिया है, बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में है, जिसको राम विनोद जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। वो ये लिखा है, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अभिचारी भक्ति योग कहते हैं। अव्यभिचार। हाँ। भक्ति योग के अंदर आपको एक आध मैं छोटी सी टेक्निक है वो भी बताता हूँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें इसके साथ में। तो ये टेक्निक्स कैसे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में हम लोग को कुछ ना कुछ दुख आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें, इवेंट्स हो जाते हैं जिसके अंदर हम दुखी हो जाते हैं, या कोई हमारे काम रुके हुए हैं या कुछ ऐसे हो जाता है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है। आप कुछ फूल पत्ते ले लीजिए अपने हाथ में, और जो आपकी जो इच्छा है, जो दुख है आपका, वो उस फूल पत्ते के साथ में उसको उसमें जोड़ दीजिए और उसको भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए और कहिए
भगवान ये मेरा दुख था, ये तेरे चरणों में डाला, अब जो तू करे कर. Try this and see whether it works or not. I have tried it and it works, so I can tell you कि it will work. बट इसके अंदर जो भाव आपका जो आएगा वो आएगा कि भाई आपने सब सरेंडर कर दिया. शरणम, उसका भाव आना आवश्यक है. हाँ। जितना आएगा उतना होगा. हर्ष जी, दिस इज वन जो आपने अभी बताया, बट इससे पहले हमारी कुछ बात हुई है इससे रिलेटेड. जैसे भगवान को जब आप याद कर रहे हैं, नो, अपने दुखों को, अपनी चाहत को, मतलब नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना है. सिर्फ भगवान का स्मरण करो. और भगवान है, जो कुछ है वो अपने आप वो करेगा ना, उसके ऊपर ही छोड़ दिया है ना. अपने दुखों को वहां अंतर्यामी। अपना मांगना, उसको छोड़ करके यू ओनली कंसंट्रेट एंड लीव इट टू गॉड. जो वो Right. करेगा वो एक्सेप्टेबिलिटी. Right. This is what Exactly. I learned Exactly. from you, and this is what I adopt. Exactly. So this is it. तो उसको जितनी आपकी वो जो शरण की भाव है वो जितना हाँ. ज्यादा प्योर होता Correct. चला जाएगा उतना ही ज्यादा अपना आप वहां पहुंचते चले जाएंगे. This is it. करेक्ट. This is और ये करने के लिए जो जो स्तुति का टाइम है, कितना भी अर्जेंट इंपॉर्टेंट जॉब हो, आई कैन डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग एंड कंसंट्रेट दोज 10 minutes, 15 minutes, whatever I kept, on that, without demanding anything from Bhagwan. परफेक्ट. तो वही जो आप तो चौथी स्टेज पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं राम विनोद जी. कहाँ हमें आप बताइए कि कैसे करना है. अच्छा, आगे चलिए, चले क्या? खैर. 15वां अध्याय खोला है जाए. तो एनीवे, तो मतलब मेरा कहने का ये था कि कुछ ये चीजें हैं जो हर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर डिफरेंट तरीके से जब आप जीवन को देखते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट टूल्स की आवश्यकता पड़ती है. वही है, पेंटर के लिए ब्रश की आवश्यकता है और मैकेनिक के लिए स्क्रू ड्राइवर की. तो इस पेंटर को स्क्रू ड्राइवर दे के कहिए पेंट कर दे भैया तो दीवार ही खराब होने वाली है और कुछ नहीं होगा. चलिए. हाँ, अशोक, क्या इरादे हैं अभी? मैं तो कह रहा हूँ इस 15वें को शुरू तो कर दो भाई लोग को अभी. हाँ, करो. अभी टाइम है 20 ठीक मिनट, है. 15 मिनट, है अभी तो. 12 मिनट. हाँ. नया चैप्टर अभी अंत में क्यों शुरू कर रहे हो? पहले इसको इसकी वो जो हम लोग जो अंत करते हैं ना, वो क्या श्लोक पढ़ते हैं गीता का, जो हर चैप्टर के एंड में. हाँ, पढ़िए. वो तो होता है, ओम तस्दिति श्रीमद् हाँ, भगवद वही गीता बिल्कुल पढ़िए. सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुण विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय संपूर्ण. रखा हुआ है. नहीं वो गुड. चलिए, कर लें 15वां शुरू. कर दो बेटा, अभी तो. कर लेते हैं. तुम्हें टाइम पता है, तुम हर्षवर्धन देख लो, उसमें टाइम तो है, 15-1 मिनट तो है. उसका तो एक ही श्लोक पहला ही कर लो, वही जो है पूरा वो है. आई नो. अरे, वेरी गुड. सो लेट्स डू दैट. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूल मध्य शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्. अर्थात ऊपर की ओर मूल वाले, नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है. तो ये जो वृक्ष जो पीपल का ही पेड़ है ना? पीपल का है, बिकॉज लार्ज ह्यूज वट वृक्ष, लेकिन तो इसके जामुन जड़ का झाड़ है। ऊपर है और पत्ते नीचे हैं. ऐसा उसमें तो नहीं होता है ना.
तो इमेजरी से नहीं। यही तो इसका कंसेप्ट है। इसमें जामुन के फल लगे हुए हैं। एक्चुअली ऐसा वृक्ष होता है, नहीं, पर बट वो जो है, वो जो वृक्ष ऐसा होता है कि अगर जैसे वृक्ष किसी नदी के किनारे है या तालाब के किनारे है, तो उसमें उसका पूरे वृक्ष का जो वो रिफ्लेक्शन दिखता है, वो ऐसा दिखता है जो इसमें एक्सप्लेन, हाँ, वो तो ऐसे दिखेगा। वृक्ष का जो वैसे रिफ्लेक्शन है। पीपल के वृक्ष में तो नहीं होता, बरगद का जो है ना, उसमें जो है एयर में भी जड़ आ जाती है उसकी, जो नीचे जमीन में भी होती है ना, जब उसकी शाखाओं से जड़ें बरगद में तो नीचे को आ जाती हैं। बट यू आर राइट, जो कि उसकी जो आप इमेज देख रहे हो ट्री की हाँ, वाटर में, वो ही एक्सप्लेन्ड है इसमें, इमेजिनरी जो इमेज है वो है, दिखती है लेकिन है नहीं। या ये इसका मेरे ख्याल से इसका पूरा वो है, यही है अरे कि जी, क्या कहना चाहते हैं इसमें, समझ में आ रहा है? अश्वत्थ जो मतलब है ना, इसमें जो अश्वत्थ वर्ड यूज किया गया है, अश्वत्थ ट्री, जो ये इसको हम पीपल का ट्री या बरगद की तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। अश्वत्थ का एक और मतलब होता है एवर चेंजिंग। एवर चेंजिंग। तो आप उसके हिसाब से देखिए इसी सेम श्लोक को एवर चेंजिंग के हिसाब से, तो सडनली मीनिंग जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। मतलब हमेशा घोड़े पे सवार, एवर चेंजिंग। इससे इससे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ संसार और क्या, और उसका संसार का जो ओरिजिन जो नेचर है ना, वो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका। अब ये उर्दू वगैरह जो है, क्योंकि हम लोग मानव है ना, तो हमें ऊपर लगता है भगवान ऊपर है, तो उसके हिसाब से हमें सिंबोलिज्म की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि एक्चुअली तो देर इज नो उर्दू, कोई ऊपर है नहीं, ऊपर की दिशा नहीं होती है एक्चुअली। इन रियलिटी देर इज नो सच दिशा। बट मानव के लिए, और मानव क्या मतलब हर जीव के लिए, एक ऊपर और एक नीचे, ये हमें प्रतीत होता है संसार में। तो इसलिए ये टोटल सिंबोलिज्म है, बट टोटल सिंबोलिज्म फॉर द संसार, संसार के ज्ञान और संसार के ओरिजिन, उसके बारे में है। तो उर्दू से उसकी, जो उन्होंने बोला ना, उर्दू में उसकी जड़ें होती हैं, मतलब जब जो जो उसकी जो ओरिजिन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अप, दैट मीन्स मतलब ही इज पॉइंटिंग कि भाई ओरिजिन कहाँ से, आप भगवान से या ब्रह्म से, जैसे भी आप समझे वैसे आ रहा है। और जो ज्ञान है, वो ज्ञान को उन्होंने वेदों के, वेद का मतलब होता है कि भाई जो जो जानने जानना, लायक ज्ञान है जानना। ना। तो वो वेदों को उन्होंने उसकी शाखा के अंदर जो जो पत्तियां हैं उसकी, उसके साथ में सिंबलाइज किया है। इन्होंने ये जो नोट है गीता वालों का, मैं दिखाता हूँ, उस नोट में थोड़ा सा और सिंपल तरीके से दिया है। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार की रक्षा और वृद्धि को करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। तीसरा उन्होंने दिया इसी में, भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान दुखरूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश को ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। मेरा फोन आ रहा है, जरा आप पढ़ो।
तो ब्रीफ के अंदर मतलब ब्रीफली अगर उसको देखें यहाँ, तो ये बेसिकली कि भाई ओरिजिन जो है वो भगवान से है, ब्रह्म से है। ज्ञान जो है उसमें पत्तियों की तरह से, वेद की तरह से, पत्तियों की तरह से है, जो उसकी मतलब वृक्ष के साथ में तो पत्तियों का आवश्यक हो जाता है होना। हमारे सिंबोलिज्म, अगेन सिंबोलिज्म है। सो डोंट टेक इट टू लिटरली कि भाई ये पेड़ जो है इसी की पूजा करना शुरू हो जाए, जो कि होती है, बट स्टिल डोंट टेक इट टू लिटरली। सो इससे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द संसार, इससे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज इन द संसार, is a representation of the origin of the sansar, and it's a representation of ever-changing nature of the sansar. तो नॉलेज जो है वो वेद की तरह से बोला गया है उसका, है ना। चलिए, मैं इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता क्योंकि मोस्टली सिंबॉलिक है। मक्खन भाई एक अगला फिर पढ़ने। हाँ, 2 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर फैली हुई हैं, यानी कि सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। अब जड़ों की और शाखाओं की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। 3 न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर के द्वारा काटकर, चौथा भी पढ़ लेते हैं। हाँ, चौथा इसके कंटिन्यूएशन में है, तो पढ़ना जरूरी है। 3 और 4 एक साथ ही होते हैं एक्चुअली हाँ। वाले। तथा पद तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। तो ब्रीफली बात ये हुई कि भाई ये संसार जो है ये एक पेड़ की तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, मगर जो उसका जो ओरिजिन है, जो जहाँ से वो पैदा हुआ है संसार सारा, वो भगवान के रूप में या ब्रह्म के रूप में, उसको पाने के लिए इस संसार रूपी वृक्ष के साथ में जो हमारी जो हम लिप्त हो जाते हैं,
उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसको काटना आवश्यक है। तो बेसिकली सब्जेक्ट तो हम लोग ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ इट इज इन ए डिफरेंट फॉर्म, जिसके अंदर वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके और उन्होंने उसको समझाया बात को। थोड़ा आगे चलेंगे तो और इसमें और बातें कई आएंगी, बट टू स्टार्ट विद इट्स ए बेसिक सिंबोलिज्म। वैसे तो ये कहा जाता है ना कि 15वां जो चैप्टर है ये एक तरीके से समरी ही है। कई जगह मैंने सुना है कि 15वां चैप्टर इज लाइक ए समरी ऑफ द होल या श्रीमद् भगवद गीता। You see, the subject of the mind is very deep. मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण। बट उस अंतःकरण को मेरे ख्याल है कि it's a good idea to understand it a little bit differently than what we have learned from many other books. चित्त is the key. जो भी वासना है जो चित्त के अंदर है, that वासना is a cause of your attachment with the world. संसार में लिप्त होने की कारण वो वासना है। जैसे जैसे उस वासना को हम क्लीन करते चले जाते हैं, संसार के साथ में हमारा बंधन वो कमजोर होता चला जाता है, हमारी अटैचमेंट कम हो जाती है। अहंकार, आपको शायद याद होगा 2-3 साल पहले हम लोगों ने अहंकार की बात की थी, जब शुरू किया था तब हम लोगों ने ये चर्चाएं। अहंकार जो है, आप उसके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। अहंकार एक शैडो है, अहंकार इज ए प्रोजेक्शन, अहंकार इज इट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज ओनली ए शैडो। उसके लिए एग्जांपल आपको शायद याद हो, मैं याद करा देता हूँ, दोबारा हमने किया था कि अगर आप एक ग्लास की प्लेट रखें और उस ग्लास की प्लेट के ऊपर आप कुछ पेन से निशान लगा दें या स्क्रैच लगा दें, और एक साइड में लाइट हो और दूसरी साइड में उसकी शैडो पड़ रही हो, तो वो जो शैडो है वो अहंकार है। उसकी अहंकार की एग्जिस्टेंस टोटली डिपेंड करती है वो जो ग्लास प्लेट के ऊपर जो आपने लाइनें खींची उनके ऊपर। ग्लास प्लेट की लाइनें हैं आपकी वासनाएं, और वो ग्लास प्लेट समझ लीजिए चित्त हो गया, वो स्टोरेज है उसका। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अहंकार के ऊपर काम करने से अहंकार खत्म होता है। अहंकार खत्म नहीं होता। चित्त के ऊपर काम करने से अहंकार खत्म होता है। चित्त शुद्धि के ऊपर काम करने से अहंकार खत्म होता है। वो अहंकार जो है वो इट्स जस्ट ए शैडो। आप जितना भी वो डस्टर लेके स्क्रबर लेकर उस शैडो को रब करने की कोशिश करें, वो खत्म नहीं होने वाली। तो इस अहंकार को कई बार ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, मजेदार से कमेंट भी आते हैं कई बार कि भाई अगर इसे अहंकार को खत्म करना है तो उसके 2 तरीके हैं। तो ये दोनों हम अनुभव कर सकते हैं। एक तो है कि उस कमरे में लाइट को बिल्कुल खत्म कर दो, अंधेरा कर दो, अब वो जो शैडो है वो भी खत्म हो गई। और दूसरा है कि उस लाइट को उस कमरे के चारों तरफ इतना कर दो कि शैडो आए ही ना, क्योंकि शैडो के ऊपर भी अगर लाइट पड़ जाती है तो शैडो खत्म हो जाती है। तो ये भी तरीका है।
जो पहला है जिसमें अंधकार करने वाली बात है, वो अंधकार जो है वो आपका हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं डीप स्लीप के अंदर, जिसमें जो आपका अहम अहम है, अहंकार है, वो खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं लगता कि है, बट आपको और भी कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि सारी तरफ अंधेरा है। मगर जो जब जैसे जैसे आप मतलब आपने ये देखा, अगर ग्लास प्लेट के ऊपर अगर आप जितनी ज्यादा लाइनें बनाते जाते हैं, वो जो शेडो है उसकी उतनी डार्क होती जाती है, उतनी गहरी होती जाती है, और जितने आप लाइनें खत्म करते चले जाते हैं उतनी ही वो शेडो खत्म होती चली जाती है। तो अहंकार को और अहंकार के द्वारा संसार के साथ में बंधे हुए बंधन को, जो ये अटैचमेंट हमारी है संसार के साथ, इन सबको खत्म करने के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, वासनाओं का सब्लिमेशन की आवश्यकता है। हम लोग वासनाओं को सप्रेस करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि सप्रेशन इज नॉट ए सब्लिमेशन। सप्रेशन कुछ इस तरह से काम करता है जैसे आपने एक गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, वो फिर एक कोने से उसको दबाया, तो वो जो हवा होती है वो दूसरे कोने में कहीं जाके गुब्बारे को फुला देती है। तो सप्रेशन जो है वो आपके माइंड के ऊपर, मन के ऊपर इसी तरह से असर करता है। जब आप कहीं एक जगह से उसको दबाते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे विकृति ले आता है। तो सप्रेशन जो है वो संसार के अंदर आपको आध्यात्म के अंदर ले जाने में सफल नहीं होता, नाकाम रहता है। बट ऑन द अदर हैंड, उस थोड़ा बहुत सप्रेशन जो है वो आपके लिए आवश्यक भी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन जो मन का है वो कई बार हमको सप्रेशन के द्वारा ही क्रिएट करना पड़ता है। सो इट्स नॉट कि भाई वो सप्रेशन से आप अध्यात्म में जा रहे हैं, बट सप्रेशन से आप इतना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अपने आप को नियम के अंदर ले आ सकते हैं। तो फिर नियम के द्वारा आप उस चित्त की शुद्धि की तरफ जा सकते हैं। तो संसार के अंदर लिप्त होने का कारण वो वासना है। आपके अहंकार के रूप में सामने आने वाला वो एक प्रोजेक्शन है उस वासनाओं के गुच्छे का, झुंड का। आपकी पर्सनैलिटी जो बाहर से नजर आती है, जो जो प्रोजेक्ट होती है पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी सारी की सारी आपके चित्त को प्रोजेक्शन से ही आती है। सो चित्त शुद्धि बिकम्स अ की। और इस चित्त शुद्धि के लिए जो डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके, जो प्रणालियां जो बनी हुई हैं, उसके अंदर फिर वो उसका जो ज्ञान है वो इन इन श्लोकों के अंदर उन्होंने वो पत्तियों के रूप में, पेड़ों के, वृक्ष की शाखाओं के ऊपर जो है वो इस तरह से दिखाया उन्होंने कि वेद जो है वो इस तरह से ज्ञान देते हैं आपको। तो वेदों के अंदर ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक ही प्रणाली के अंदर का ज्ञान है, उसके अंदर हर तरह के रास्ते हैं। पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और वो हर रास्ते से आप जाएंगे, बट इवेंचुअली आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तो सब रास्ते मिल जाएंगे, वो बात ठीक है। बट जब शुरू करते हैं आप नीचे से, तो अब आपके रास्ते अलग अलग, और वो रास्ते अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि वो सूट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, मतलब आपके चित्त की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कंस्ट्रक्ट ऑफ द चित्त। तो कंस्ट्रक्ट ऑफ द चित्त अगर आपको एक रास्ते की तरफ प्रेरित करता है, तो दूसरा रास्ता आपके लिए व्यर्थ है। ये अवश्य होगा कि जैसे जैसे आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, वो रास्ते नजदीक आते चले जाएंगे, और इवेंचुअली चोटी पर पहुंचते हुए सभी रास्ते एक ही जगह पर मिल जाएंगे।
तो अध्यात्म के अंदर जो प्रोसेस है वो उस पहाड़ पर चढ़ने का प्रोसेस है। जो डेस्टिनेशन है वो चोटी की डेस्टिनेशन है, और वो पूरा पहाड़ वो संसार है, जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत फैला हुआ है, बहुत सब कुछ है, मतलब सारा कुछ है वो संसार के अंदर, जैसे हम कहते हैं। सिर्फ जो प्रैक्टिकली जो काम आती है चीज, वो वही आती है जिससे आपकी चित्त की शुद्धि हो किसी भी तरह से। चित्त के अंदर फिर हमने एक बार ये भी डिस्कस किया था कि इसमें विचार जो पैदा होते हैं, हमने वो इफ यू रिमेम्बर करें, हम लोगों ने वो पतंजलि के जो योग सूत्र है कि योग चित्त शुद्धि, वो योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध, उसकी बात की थी कि चित्त की वृत्ति कैसे होती है, कि जैसे पानी के ग्लास में से बुलबुला ऊपर उठता है तो दैट इज ए वृत्ति, और जब ऊपर आके पॉप करता है तो दैट बिकम्स ए थॉट, और वो जो थॉट है उसके कारण से आप उसका कोई ना कोई एक्शन करते हैं, और वो, मगर वो जो 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 बेसिक कॉज है उसकी, वो है वो जो नीचे से वासना के बुलबुला। कारण से जो वृत्ति पैदा होती है। तो जैसे जैसे आपकी वासनाएं खत्म होती जाती है वैसे वैसे वृत्ति कम हो जाती है। तो उसमें तीन तरह के वो रूप भी दिए थे कि भाई, तीन तरह की बातें की हुई थी उसमें, कि भाई एक तो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स होती है, एक क्वालिटी ऑफ थॉट्स होती है, और एक डायरेक्शन ऑफ थॉट्स होती है। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपके चित्त की कंस्ट्रक्ट के हिसाब से चलती हैं, और ये तीनों चीजें अफेक्टेड हैं गुणों से, तीनों गुणों से के साथ में। तो इसके लिए फिर वो भी बात हुई थी कि भाई जब हम जो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स है, अगर हमने उसको डील करना है उसके साथ में, तो हमें कर्म योग करना आवश्यक हो जाता है। कर्म योग इज द बेस्ट टूल फॉर क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। तो क्वालिटी ऑफ थॉट की बात आई थी तो हमने कहा था कि भाई इसके लिए ज्ञान योग बिकम्स द बेस्ट टूल, और डायरेक्शन ऑफ थॉट्स की बात आई थी तो हमने कहा था कि इसके लिए भक्ति योग बिकम्स द बेस्ट टूल। सो चित्त के अंदर चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्ति से नीचे चित्त के अंदर वासनाएं, और ये जो प्रोसेस है फ्रॉम क्रिएशन ऑफ वासना टू सब्लिमेशन ऑफ वासना, ये आपका संसार। तो वासना का क्रिएशन भी यही होता है और वासना का सब्लिमेशन भी यही होता है। ये पार्ट ऑफ द संसार हो जाता है। और आपका संसार जो इंडिविजुअल संसार की हम बात करते हैं, मेरा संसार, आपका संसार, वो मेरे और आपके चित्त के फिल्टर के थ्रू हमको नजर आता है। इसीलिए मेरा संसार अलग होता है, आपका संसार अलग होता है। एक एग्जांपल हम लोग दिया करते हैं कभी कभी कि भाई जैसे एक पार्टी होती है और उसकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह जो हार्ड ड्रिंक्स हैं वो सर्व की जा रही है। तो उसमें एक व्यक्ति कहता है कि बड़ा मज़ा आएगा, आज तो बहुत सारी हार्ड ड्रिंक मिलेगी, और दूसरा कहता है कि यार आज मैं कहाँ आ गया, ये तो सब शराबी पीने वाले बंदे बैठे। सो वही सेम हार्ड ड्रिंक जो होती है वो एक व्यक्ति के मन में डिफरेंट भाव पैदा कर देती है, दूसरे के मन में डिफरेंट भाव कर देती है। तो उनका अपना अपना संसार है, वो अपने अपने चित्त के हिसाब से है। तो एक के लिए वो संसार पार्टी वाला बहुत अच्छा हो जाता है, और दूसरे के लिए वही संसार पार्टी वाला बहुत खराब नजर आना शुरू हो जाता है। सो ये इवेंचुअली जो 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 की है वो आ जाती है चित्त शुद्धि के ऊपर। चित्त शुद्धि का मतलब आपकी वासनाओं को एक तो सब्लिमेट करना, खत्म करना, कम करना, और दूसरा तमस तम, उसका एक प्रोसेस हो जाता है कि तामसिक वासनाएं पहले खत्म की जाएं, थोड़ी सी राजसिक खत्म की जाए, फिर सात्विक, इवेंचुअली सात्विक को भी खत्म करता है। निस्त्रय गुण की आज भी बात की थी अनिल जी ने भी, तो वो निस्त्रय गुण भव अर्जुना नित्य सत्व, तो वो सारी बातें उसमें आ जाती है। तो अभी जो ये जो चैप्टर है इसमें संसार की जो बात है, अब हम उसको ज्ञान योग के तरह से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
भक्ति योग की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ज्ञान योग के हिसाब से और बाकी वेदों में भी और भी भक्ति योग में भी हर जगह पर भी ये बात तो जरूर आती है कि चित्त शुद्धि आपकी आवश्यक है। तो ये 15वें चैप्टर में Okay, इन्हीं sir. चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाने वाला। मेरा लेकिन ख्याल है आज समय बहुत हर्ष, ज्यादा ये हो भक्ति हाँ, Yeah, I know. गया। अच्छा, हाँ हाँ, हर्ष, सॉरी भक्ति योग मकरंद है कुछ नहीं, प्रभात। हर्ष, हानि मैं कह रहा था कि भक्ति योग का आपने क्या बताया, जैसे कर्म योग इज रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, ज्ञान योग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ थॉट, भक्ति योग किस लिए क्या था? डायरेक्शन। ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअली ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब हर प्रणाली में आपकी बाकी दोनों जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, बट जो मेजर असर है वो इस तरह से पड़ता है। मतलब ये नहीं कि कर्म योग करेंगे तो आपकी सिर्फ क्वांटिटी ऑफ थॉट ही कम होगी, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी ऑब्वियसली। भैया ये ऐसा है कि द्वैत में जब तक रहेंगे ये सब चलता रहेगा, तो इसलिए जब द्वैत तक से बाहर निकलो। राम विनोद जी, पत्नी के ऊपर नाराज होना बंद करो। आपसे उत्तर हमारी देना चाहता हूँ कि कैसे अरे हमारी उसकी हमारी हर चीज की टेप रोक देना बेचार एक हाँ मैं रोक देता हूँ भाई। एक मिनट एक चलिए मिनट आज के लिए आज कहता के लिए हूँ। मेरा वैसे भी आज काफी ज्यादा हो गया आई समय। नो